Assalamu alaikum to all of you and welcome to my channel Simplified Learning with Saida Sambal। वर्ब के बारे में हम बात कर रहे थे और हमें यह पता है कि वर्ब के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिनमें से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखें, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपने इन दो सेंटेंसेस को कंपेयर करना होगा। नंबर 1 है रमा हेल्प्स हरी, नंबर 2 है हरी इज़ हेल्प्ड बाय रमा। अब हालांकि दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग्स में इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन जब वर्ब एक्टिव में है वो अगर एक्टिव वॉइस के तौर पर यूज़ हुआ है तो याद रखें कि काम सब्जेक्ट ने किया और वो किसके ऊपर हुआ है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हुआ है। और जब वर्ब ही पैसिव है और वो पैसिव वॉइस के तौर पर यूज़ हुआ है तो याद रखें कि काम किस पर हुआ है, काम सब्जेक्ट पर हुआ है और कर कौन रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये दो मतलब सीक्वेंस चेंज हो जाती है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ही सब्जेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्टिव वॉइस के अंदर आपका ऑब्जेक्ट होता है वो ही आपका पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट हो जाता है। आई डोंट थिंक कि इससे भी ज़्यादा सिंपल आपको समझा सकूँगी मैं, और आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आ जाएं तो हम स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। सब टेंसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। जब भी प्रेजेंट सिंपल की बात होती है तो वहाँ पर आपने एक्टिव वॉइस के लिए सेंटेंस के अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होता है, तो यू वुड हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर मेकिंग द सेंटेंस पैसिव। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो उसमें आपने जब फोर्थ फॉर्म के साथ सेंटेंस बनाया होता है तो यू वुड हैव टू मेक द सेंटेंस विद द थर्ड फॉर्म विद द एडिशन ऑफ बीइंग। आप बीइंग ऐड करके उसी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो आपका वो सेंटेंस पैसिव हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो वहाँ पर आपने हैज़ टेकन, फॉर एग्जांपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है तो आपने क्या करना होता है, उसके साथ बीन यूज़ कर देना है। वही सेम थर्ड फॉर्म, वही सेम हैव और हैज़, लेकिन उसके साथ ही आपने इजाफा कर देना है बीन का। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो भी हैं तीनों हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हमारे पास पैसिव नहीं होते, तो हम इनके रूल्स को डिस्कस नहीं करेंगे। आ जाते हैं हम पास्ट के ऊपर, सिंपल पास्ट के ऊपर। तो सिंपल पास्ट में जब हम सेकंड फॉर्म ओनली सिंपल सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब का, तो वहाँ पर हमने पैसिव बनाने के लिए वॉज ऐड करके उसी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर देना होता है। फॉर एग्जांपल आई टुक लंच, ठीक है, लंच वॉज टेकन बाय मी। ठीक है, हम सब के सेंटेंसेस भी बनाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर रूल्स बता देती हूँ। आ जाते हैं जी पास्ट कंटिन्यूस के ऊपर। ये भी उसी तरह सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह बीइंग उठाएगा। ठीक है, बीइंग डन, बीइंग टेकन, बीइंग जो भी है थर्ड फॉर्म वर्ब की। वैसे सेंटेंस के अंदर हम वॉज और वर के साथ, वो वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब होते हैं और मेन वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हम पैसिव के लिए वॉज और वर सेम रखेंगे, लेकिन फिर हम बीइंग यूज़ करके और थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज़ करेंगे। आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर, उसका रूल को देख लेते हैं। उसके रूल को वहाँ पर हम वैसे ही हैड यूज़ करके थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, तो पैसिव वॉइस के लिए हम हैड तो यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज़ करेंगे। लेकिन 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 हमने जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बीन यूज़ किया था, वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर भी बीन यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड भी सेम रहेगा और हमारे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगा, लेकिन वी विल हैव टू ऐड बीन ओनली। ओके,
यहाँ पर अपने रूल को दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। मेरा रूल नहीं है एक्चुअली, वो इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के पैसिव नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी टेंस नहीं करेंगे। आ जाते हैं सिंपल फ्यूचर के ऊपर। फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब वैसे ही विल और शैल यूज़ करना होता है और हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज़ करना होता है। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर हमने वही विल और शैल सेम रखने होते हैं और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है वो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब में कन्वर्ट कर देना होता है। और विद द एडिशन ऑफ बी, यहाँ पर भी हमने एडिशन कर देनी होती है बी की। ठीक है, एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सिंपल फ्यूचर के बाद जो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है या फिर फ्यूचर परफेक्ट होता है या वही बात के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, इनके पैसिव वॉइसेस नहीं होते। इन सेंटेंसेस के हम पैसिव वॉइसेस नहीं करते। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में इन सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस जुमले बनाने का कोई रूल नहीं है। मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं, इनको हम A to Z एक अलग लेक्चर, एक अलग वीडियो के अंदर डील करेंगे। अच्छा, एग्जांपल्स थोड़े से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट जो सेंटेंस है ये आपको पता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जांपल है। शी लव्स सावित्री। ठीक है, सीता लव्स, सॉरी। अच्छा, इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो रूल है उसके अंदर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को चेंज कर देना है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इस सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सीता लव्स सावित्री विल बी चेंज टू सीता इज़ लव्ड बाय, सावित्री इज़ लव्ड बाय सीता। इस तरीके से। ठीक है, सेकंड सेंटेंस को हम देख लेते हैं। बट दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस बनाने का तरीका देख लेना है। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने बीइंग का इजाफा करना है, उसके साथ साथ आपने वर्ब फोर्थ फॉर्म को चेंज करके वर्ब थर्ड फॉर्म पे आ जाना है। देख लेते हैं। द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल विल बी कन्वर्टेड टू द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन। थर्ड सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, तो पास्ट सिंपल टेंस का जो रूल है वो बहुत आसान है। आपने वही वॉज, हेल्पिंग वर्ब, वॉज, वर्ड जो भी है वो सेम रखना है और आपने थर्ड फॉर्म कर देना है मेन वर्ब को। अब कोई कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक जैसा होता है, तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दैट वन। अच्छा, देख लेते हैं हम कि द पियोन ओपनड द डोर, द गेट वॉज ओपन या द डोर वॉज ओपनड बाय द पियोन। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं, हार्ड नहीं है, बहुत आसान सा है सेंटेंस, तो यू कैन गेट द कॉन्सेप्ट। पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस देख लेते हैं। नंबर 4, सम बॉयज़ वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। इसका जो मैंने आपको रूल बताया था वो रूल ये था कि आपने बीइंग ऐड कर देना है और आपने वही वॉज वर सेम रखने हैं, लेकिन फिर आपने जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तबादला ट्रांसफ़र करनी है जिसको हम कहते हैं, तो इसके लिए आपने वो वॉज वर का ख्याल रखना है। जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको आपने उसके हिसाब से सेट करना होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो है सेंटेंस, सम बॉयज़ वर हेल्पिंग द वोंडेड मैन विल बी कन्वर्टेड टू द वोंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज़। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं, वहाँ पर वर था क्योंकि बॉयज़ कलेक्टिव है, यहाँ पर वॉज हो गया क्योंकि वोंडेड मैन तो एक ही है ना। तो इस चीज़ का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी आपने ख्याल रखना है और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम अलग वीडियो बनाएंगे भी। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारे पास, दैट इज़ सेंटेंस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। इसके रूल्स की रिवीजन कर लेते हैं। ही विल फिनिश द वर्क इन अ फोर्टनाइट। ठीक है,
इसमें भी मैंने आपको बताया था कि विल शल जो भी हैं वो भी सेम रहेंगे, लेकिन वो जो फिनिश यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म है दैट विल बी कन्वर्टेड टू वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, विल बी फिनिश्ड। अच्छा, बी का इजाफा करना है आपने, और आपने वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तबादला करना है। ठीक है, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम इन अ फोर्टनाइट। अच्छा, ही हिम ये सब जो आपने सब्जेक्ट्स को चेंज करना है, ही हिम वी आर्स अस, ये सब चीज़ें भी आपने जहन में रखनी है। लेकिन you don't need to worry because I will provide the list of these words changing conversions on my related pages Facebook और Instagram, और these all things आपको ये लिस्ट प्रोवाइड हो जाएंगी। इसके अलावा लास्ट 2 सेंटेंसेस जो है वो पास सिंपल के हैं, तो वही रूल्स फॉलो करके भी हम इनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लास्ट सेंटेंस भी प्रेजेंट पास्ट सिंपल का ही है। वाई डिड योर ब्रदर राइट अ सच अ लेटर। ठीक है, वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर। तो ये सेंटेंस का इंट्रोगेटिव किस तरह चेंज करना है, नेगेटिव किस तरह चेंज करना है, इनके रूल्स बहुत सिंपल हैं। आपने वही चीज़ें फॉलो करनी है जिस वर्जन में आपको सेंटेंस दिया गया है। यू विल नॉट फेल इन मेकिंग देम पैसिव। ठीक है, अच्छा, ये हमने एग्जांपल्स देख लिए, रूल्स रिवाइज कर लिए। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। जी, हेयर इज़ एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 40। तो इनमें भी आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना है। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो है पास्ट सिंपल का, द केट किल्ड द माउस। द माउस वॉज किल्ड बाय द केट अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट वी हैव स्टडीड। ठीक है, सारे सेंटेंसेस इस तरीके से बनेंगे। आपने एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 43 को एक बार रिवाइज करना है बाय हार्ट। उसके बाद आपने एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 44 को सॉल्व करना है बाय हार्ट। तो ये 2 काम अगर आप करेंगे तो बिलीव मी कि आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा कैच कर लेंगे और आपको ये चीज़ें याद हो जानी हैं। अच्छा, उसके आई थिंक कि इतना एक्टिव एंड पैसिव के बारे में, उनका स्ट्रक्चर पढ़ने के बारे में, ये एक्सरसाइज को देखना इट इज़ इनफ फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बट आई एम अवेलेबल फॉर यू इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी, डू कॉन्टेक्ट मी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।